ओम समस्त जनता जनार्दन का सप्रेम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बात कोरोना के उपाय पर चल रही थी। इस बारे में कल मैंने विचार प्रकट किए थे कि कोरोना असलियत में कोरोना जो है कोई बीमारी नहीं है, और बीमारी नहीं है तो इसका इलाज भी क्या है। तो जो इलाज है वो ये वहम हो गया कि भाई ये ऐसा होगा। तो वहम का इलाज मतलब दुनिया में कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज नहीं, और ये भी कहते हैं कि वहम का कोई इलाज नहीं। तो मतलब जब सभी बीमारियों का इलाज है तो वहम का क्यों नहीं। तो वहम का इसलिए नहीं क्योंकि ये वहम बीमारी ही नहीं है, इसीलिए कोरोना भी वहम है, कोई बीमारी नहीं है। और बीमारी हमने इसको मान लिया है, और ये भगवान की तरफ से भगवान ही की भेजी हुई है, भगवान ही से जाएगी, इसमें कोई राज नहीं। तो असलियत में योग क्या चीज़ है। योग का मतलब जुड़ना किससे, परमात्मा से। और इसमें कोई मतलब कहीं से आएगी या कुछ नहीं। हम न्यू के न्यू जन्मजात योगी हैं, तो जन्मजात योगी जब हैं तो बाहर से हमने क्या रहना, बाहर से कुछ नहीं है, न्यू के न्यू हम भरपूर हैं। तो ये जो योग है जब न्यू के न्यू भरपूर है, तो योग का मतलब है असली मायने में सीधा सा सरल अपनापन, भगवान से अपनापन, भगवान से जुड़ना। जब भगवान के हम हैं ही जुड़े हुए, तो जो चीज़ है ही है वह हम योग तो हमारे पास है, अर्थात हम भगवान से जुड़े हुए। तो जब हम भगवान से जुड़े हुए हैं, हम योगी हैं, तो योग का क्या मतलब है। देखो अब स्वामी रामदेव जी हैं, उन्होंने अरबों खरबों लगा करके ये पतंजलि योग के ऊपर अस्पताल बना दिया। तो असलियत में योग क्या है। योग तो वो है जिससे कोई बीमार ही नहीं, कारण को ख़त्म कर दिया कि भाई अगर कारण को ख़त्म कर दिया तो दवाई की क्या ज़रूरत है। क्यों, बीमार ही नहीं होगा तभी तो, बीमार होगा तभी तो दवाई है, और बीमार ही नहीं तो दवाई क्यों देगा। अब मैं ही बताऊँ, 20 साल से घर छोड़ा, 20 साल से मैंने दवाई अपने नज़दीक नहीं आने दी। तो क्या है कि भाई योग तो वही है जो हमें बीमार ही ना होने दे, और अस्पतालों को ताले लग जाए, कोई पीजीआई नहीं, कोई कुछ नहीं, तब तो हम मानना कहा भाई मतलब ये मतलब योग है। और योग के होते हुए हम बीमार हैं और नहीं। असलियत में विकास ये है, अगर बीमार तो कितने हो, ये दवाई ईजाद करेंगे, ये करेंगे, क्या फ़ायदा भाई। मतलब हम कारण को ही ख़त्म कर दें, बीमारी ना हुए तो उससे जैसा आनंद क्या है। तो अब जो भौतिकवाद है, जो हम संसार की तरफ चल रहे हैं, तो ये जो नाशवान की तरफ चल रहे हैं। हमारा योग तो है अविनाशी, तो और हम हैं भी विनाशी। एक परमानेंट पोस्ट है, उस परमानेंट पोस्ट के अंदर किसी टेम्परेरी आदमी को लगाते हैं तो वो परमानेंट हो सकता है, लेकिन टेम्परेरी पोस्ट के अगेंस्ट किसी मुलाजिम को लगाएंगे तो वो परमानेंट कैसे हो सकता है। वो तो टेम्परेरी ही रहेगा, क्योंकि पोस्ट ही टेम्परेरी नहीं है। तो हमारी पोस्ट जो है, हम अविनाशी हैं, लेकिन अविनाशी कैसे हैं, शरीर को लेकर नहीं है, है जी, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको लेकर नहीं हम अविनाशी, हम तो आत्मा को लेकर अविनाशी हैं। और ये ही हमारा आत्मा से हम जुड़ रहे हैं। आत्मा और परमात्मा का मेल है, शरीर संसार का मेल है। तो शरीर संसार का, आत्मा परमात्मा किया। तो जो योग है, जब हम इससे जुड़ जाएंगे तो फिर हम योगी कहलाएंगे, और हम शरीर से जुड़ करके शरीर को अच्छा मिल जाए, तो यही तो भोग है। मतलब इस भोग को ही ऊपर चलाने के लिए हम करें। अब ये रुका है प्रधानमंत्री जी महोदय का कि ये विश्व में प्रसिद्ध है, ये योगी हैं। बड़ी अच्छी बात है, ठीक है, हम भी शंका नहीं करते, योगी हैं। तो योग ने तो योगी ने योग की बात करनी चाहिए। अगर भोग की बात करें, अगर हम इतने साल में योग हम जनता को खुशी कर देंगे इतने, मगर भगवान ने साफ कह दिया और अर्जुन ने साफ कह दिया
कि 3 लोक का राज मेरे को मिल जाएगा, मेरे को शांति नहीं मिलेगी। हाँ जी। और उसको योग क्या, पहला अध्याय विषाद योग, विषाद दुख संकट आ गया और उससे विचलित हो गया, तो विषाद भी कोई योग है नहीं। वो विषाद में जुड़ गया भगवान से, भगवान से ही पूछा कि जी मेरे को रास्ता बिठाओ, मैं तो किंग कर्तव्य विनूढ़, मेरे को नहीं पता, और 3 लोक का राज मुझे शांति नहीं मिलेगी। तो उसने बिल्कुल स्पष्ट बात, सच्ची बात कही कि 3 लोग से, तो हम चाहे 3 लोक का राज ले भी लेंगे, उसकी बात पहले ही मान लो कि 3 लोग के राज की तरफ चलने की बजाय हम भोगों की तरफ चलने की बजाय योग की तरफ है। तो हम जब पहले योगी हैं तो बाहरी वस्तु से, बाहरी संसार से हम योगी नहीं हैं, हम तो न्यू के न्यू भीतर से ही योगी हैं। जब हम जन्मजात योगी हैं, इस योग के लिए कुछ नहीं करना, इसमें समय नहीं लगता। ये तो हम हैं योगी, तो जो चीज़ है ही है उसके लिए क्या प्रयास करना। तो इस जो प्रयास कर रहे हैं, जो विकास हो रहा, जो दृश्य जगत है, ये सारा का सारा मतलब इसमें हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हमारा देश जो है ना, वो योगी बाहरी वस्तु को लेकर हैं, बाहरी शक्तियाँ कर। एक तो दुर्योधन ने सारी सेना इकट्ठी करी, भगवान से भी शक्ति नारायणी सेना दे दी, और अर्जुन ने कोई शक्ति कोई कुछ नहीं, मेरे बतो नहीं अच्छे भगवान कृष्ण आप ही बतेरे, मना कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे इस कारण से हम ये नहीं कहते हम शक्ति बनाओ और बनाओ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हम क्या हैं, अगर हम भोगी बन गए हैं तो ये भोग हमारा नहीं है। अब देखो हमारा भारतवर्ष किस योग के मतलब वैराग के लिए मशहूर था। क्या मतलब 2 ही मोह, एक मोह विषाद कैसे बना अर्जुन को, एक तो मोह स्वजन कि भाई ये मेरे के सारे अपने हैं, और एक अगर इनको मारूंगा मेरे को पाप लगेगा। तो एक तो शास्त्र क्या पाप है, क्या विधि है, क्या विधान है, किससे पुण्य मिलेगा, किससे में, एक तो इस धर्म संकट में पड़ गया और एक ममता में पड़ गया। तो 2 मोह हैं, ये दोनों छोड़ने हैं, और छूटे छुटाए हैं। क्यों, आज से पहले पीछे कितने जन्म ले लिए, कितने क्या थे हम, पिछला भी कोई बेरा नहीं, किसी आदमी ने नहीं बेरा कि मैं इतने दिन जीऊँगा, इतने दिन को मारूंगा, इतने, ये सारा का सारा पिछला खाता है। इसमें तो संतोष बड़ा, यूँ कह गोधन सबसे बड़ा धन गऊ को मानते थे, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जो मिल जाए संतोष धन, सब धन धूल समान। तो ये संतोष का धन था हमारे पास, इसी के लिए हम योग भगवान से जुड़ गए योगी हैं। तो जो मिलना है, जो हमारी प्राण हो तो मिलेगा ही, जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। तो ऐसे ये रोग भी जिस पहले लिख दिया, जिस दिन जन्म हुआ इस बीमारी से मरेगा, ऐसे मरेगा, सारा विधान है। तो इसमें हस्तक्षेप करने की बजाय हम न्यू करेंगे न्यू, तो ये उल्टा रास्ता है। मैं नहीं कहता कि भाई इसकी तरफ ना जाओ, लेकिन हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा परम उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, मतलब योग प्राप्ति, और योग हमें मिला हुआ है। तो फिर क्या है कि हमने सिर्फ भगवान को खुश करना है, भगवान से प्रेम करना है। हम भगवान के प्रेमी हैं, भगवान ने यही जरूरत था, और कोई भगवान किसी बात के भूखे नहीं, प्रेम के भूखे हैं, और वो हमारे को उन्होंने दे ही रखा। तो फिर हमने करना क्या है, इस सारे संकटों को, इनको सब दूर करने के लिए, हमने इन संकटों को दूर करने के लिए अपने आप, एक पंजाबी का आता है कि तू अपने आप ਨੂੰ सुधार तनु और नाल की, तू अपनी गठड़ी संभाल तनु चोर नाल की। तो भाई हमने अपने आप को संभालना। अपने आप का मतलब ये नहीं है कि भाई अपना पेट पीटना, नहीं, अपने आप को सुधारना है, जगत को सुधार, जगत के लिए काम करना। मतलब जगत कौन है, संसार का है। तो संसार क्या डबल फायदा हो जाएगा इसका, क्या संसार जो है वो भगवान का है, तो भगवान का मान करके संसार की सेवा कर दो तो संसार खुश हो जाएगा। जब किसी के परिवार की कोई सेवा करे तो परिवार वाला भी तो खुश होगा। तो ऐसे ये परिवार संसार का है, तो संसार की हमने सेवा कर दी, और तो संसार भी खुश हो गया, और जिसके संसार है भगवान भी खुश हो गया, भगवान भी खुश, संसार भी खुश। तो ऐसे हमने निष्काम सेवा करनी। तो कब होगी है निष्काम सेवा, अपने धर्म के, अपने जन्मजात जो धर्म है उस धर्म पर कायम रह करके पुरुष है,
पुरुष का जो पुरुष का है ना, तो उसकी जाति क्या है पुरुष की? पुरुष जाति का पुरुष के हिसाब से धर्म है, पुरुष के हिसाब से करना। नारी का नारी जाति है तो नारी जाति के हिसाब से करना। तो पुरुष की जाति में हस्ताक्षर रहेगी नारी जाति, नारी के में हस्ताक्षर रहेगी पुरुष जाति, और कोई किसी के सारे में हस्ताक्षेप करेंगे तो ये का सरलता हो जाएगी, आपाधापी पड़ जाएगी। यही आज देश में हो रहा है। तो भाई हमने भगवान की बात को नहीं मानते। उन्होंने कहा कर्तव्य परायणता, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटी जाति नहीं, कोई कुछ, सब जाति अपनी अपनी जगह है। ब्राह्मण है, ब्राह्मण बड़ा, ना 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 ना, शूद्र है, शूद्र छोटा है, ना 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 ना, शूद्र भी ब्राह्मण भी, देहाती भाषा है, सारे भाई शेर का हो सवा सरू का, सारे बराबर है। तो सारे बराबर हैं तो कहाँ है? भगवान के खाते में सारे बराबर हैं, लेकिन किस हिसाब से बराबर हैं? जो जहाँ है उस हिसाब से हमने सारा कार्य करना है, उस हिसाब से हम करेंगे तो हम योगी हैं। भगवान की मानेंगे तो हम बड़े हैं, लेकिन कब बड़े हैं? धन दौलत जदाद पद मिल गया, फलाने बन गया और बन गया तो ये बड़े हो गए? ना 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 ना, ये सारी नाशवान चीजों को लेकर के हम नाशवान बड़े। क्या बड़े हुए? हम बड़े हैं भगवान को लेकर के, भगवान के अपनेपन को लेकर के। हम भगवान के अपने योगी हैं, हम बड़े हैं ही। तो बड़े जन्म मिलेगा जो, ना 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 ना, न्यू की न्यू जन्मजात योगी हम, तो हम बड़े ही हैं। तो बड़े हैं तो बड़े के लिए हमने क्या? बड़े के लिए कुछ प्रयास नहीं, बड़े तो हम हैं ही। तो बड़ा काम क्या है? बड़ा अपना कर्तव्य, ना कोई साधु बड़ा, सन्यासी बड़ा, ब्राह्मण बड़ा, कोई नहीं बड़ा, बड़ा कर्तव्य है। तो जो अपने कर्तव्य निष्ठा पूर्वक हो गया वही बड़ा है, चाहे वो शूद्र है। तो शूद्र कोई घटिया बात नहीं है, ना शूद्र को कह दे अगर ब्राह्मण बड़ा, कोई बड़ा छोटा नहीं। भगवान के सारे खाते हैं, लेकिन भगवान ने जो जिसको ड्यूटी दे रखी है ना, वो ड्यूटी से बड़ा हो वो ही करनी है उसने। उस करनी के हिसाब से भगवान से जुड़ गए। अब एक परिवार है, परिवार में माँ बड़ी है तो वो कहेगी बेटे तू झाड़ू पोछा कर ले, तू रसोई का काम कर ले, और तू ये इसका काम, इधर सफाई का काम कर ले फलाने। क्या वो छोटे बड़े? सारी जाति हमारे घर के अंदर ही है, सब ने एक रसोई बना रही है और उसका और कोई परिवार में नहीं है। तो बच्चे ने टट्टी कर दी के बड़ा, रसोई छोड़ करके टट्टी उठा कर उसके हाथ धो करके फिर उसमें रोटी में लग जाए, फिर उसको क्या होगा? आज कर लिए, साफ कर लिए और काम कर लिया। तो काम छोटा बड़ा नहीं है, बस भाव छोटा बड़ा है। भाव कौन सा है बड़ा? निष्काम भाव। निष्काम जब हम करेंगे तो नेकी कर कुएं मगिर, तो यही तो योग है। और अंबर में से पटका जाएगा योग। योग हम सारे योगी हैं, इस पर हम अगर चलेंगे तो हमने कोई कठिनाई नहीं, कोई कुछ नहीं, न्यू की न्यू कर पा रहा है, और कोई हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं दे सकता। तो मैं सभी से यही कहूँ कि भाई आप इन मैं कोई शंका ना करो, हम योगी नहीं है, लेकिन कर्तव्य से गिरो ना। अगर कर्तव्य से गिर गए कोई हमारे पर अटैक कर लेगा। अगर हमारा कर्तव्य सही है तो उसके साथ कौन है? भगवान है जी। तो जो भगवान जिसका राम धनी, उसका क्या की कमी? वो कभी भी कठिनाई में नहीं आ सकता है जी। तो इस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हमें कोई कमी नहीं आएगी, कोई कठिनाई नहीं आएगी। और इस बारे में कोई शंका या कुछ, मैंने ये नहीं है कि भाई हमने किसी से कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी कह ना कहो उसे दोस्ती ना कहो उसे कर। तो मैंने किसी से ये नहीं है कि भाई फलाना आदमी कैसा, कि मैंने कि जब साधु हो गए, सन्यासी हो गए, हमने किसी से कोई वास्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सब है। और फिर जननी जन्मभूमि स्वर्गात् विगरीषि, जननी जन्मी स्वरूप से भी प्यारी हुआ है। तो हमारा भारत है और न्यू के न्यू मतलब ये भरपूर है। और अपने कर्तव्य परायणता से गिरने के कारण हमें आज ये दुख देखना पड़ रहा है, ये दुर्गति हो रही है, ये दुर्गति दरगति। जैसे सूर्य का अस्तित्व खत्म नहीं होता बादल आने से, ऐसे ये हमारे कर्तव्य परायणता में विघ्न आने से हम अपने अपने कर्तव्य को भूल गए, कर्तव्य को छोड़ दिए। कर्तव्य हम अपने आ जाएंगे, कोई कठिनाई कोई दूर नहीं है। कर्तव्य ही भगवान है, कर्तव्य ही योग है, कर्तव्य ही सब कुछ है। इस कर्तव्य को हम ठीक करें तो हम व्यक्तिगत रूप से हम जो ये आशा कष्ट है खलु प्राश्रय, दूसरे का आशा कष्टदायक है। और कष्ट
पर धर्म भयावह है, दूसरे का धर्म मतलब दूसरा कर्तव्य अपना छोड़कर दूसरे का कर्तव्य करेंगे और आसरा दूसरे का करेंगे, ये दोनों बखेड़े की जड़। अब सरकार का हमना से सरकार पेंशन देगी, सरकार के आश्रित हो गए। अरे आश्रित तो भगवान के हो, जो सरकार भी जिसके आश्रित है। एक मेरी अकबर के पास कोई आदमी आया, उसने कहा तो मेरे पास आ जाना, वो कड़की आवे कोई करीबी आवे, वो आया, वो अरदास करने लग रहा था, या अल्लाह हाथ जोड़ के ऊपर मांग रहा था। लग रहा तू इससे क्या मांगेगा, जिससे यूं मांग रहा उसी से मैं मांग लूंगा। वापिस जाने लगा, राजा ने देख लिया, बुलाया, अरे भाई ये आया था वापिस क्यों जाने लगा। जो जी मैंने शिक्षा मिल गई, तो मैंने कहा मैं आया तो था मांगने, कुछ न कुछ दूंगा, लेकिन आप ही खुद ही मांगते पाए, तो जिससे आप मांग रहे हैं उसी से मैं मांग रहा हूँ, बीच में बितोड़ने की क्या जरूरत है इतना। तो ऐसे भाई हमें जो मिल रहा है, एक राजा था तो कह रहा था उसकी कोई बुराई कर दे, जिसको ना दे भगवान उसे देता है सुल्तान, इतना कह दे वो हो जाता था। एक महात्मा को वो कहने लगे जी ये बेचारा कहता बुराई तो आप नहीं करेगा लेकिन बहुत अच्छा महात्मा, इसकी सहायता करो। उन्होंने अपने तरीके से एक भेष बदला, राजा ने मतीरों की तरबूजों की गड्डी ली और बेचने लग गया। वो महात्मा साथ में से जा रहा था, महात्मा जी आ जाओ भिक्षा दे दो। अच्छा भाई, वो भिक्षा की जगह उसने तरबूज को ऊपर से खोल करके उसको सारा गुद्दा निकाल करके उसके अंदर से असरफियाँ भर दी और असरफियाँ वो उस महात्मा को दे दिया वो मटी। तो वो तरबूज देने के बाद वो अपनी कुटिया में रख दिया। एक आदमी मिलने आया, उसने भी तरबूज दिया, तो छोटा सा था, परिवार उसका बड़ा था। तो ये कहने लगा कि मन में सोचने लगा महात्मा के पास तो बड़ा तरबूज है और इस पर परिवार भी कोई नहीं, अकेला है, और मेरा परिवार बड़ा है, तरबूज मेरे पर छोटा है। तो वो भावना आत्मा सो परमात्मा, महात्मा के भी दिमाग में आएगी, अरे बच्चा कहाँ, तेरा छोटा तरबूज है, मेरा काम चल जाएगा, तू बड़ा ले जा। अच्छा जी, वो बड़ा लेके चला गया, बड़े में 10 रुपया थी, वो छोटा था उसने खा लिया। अगले दिन फिर चला भिक्षा के लिए, तो राजा ने बुलाया, कहने लगा बाबा कहाँ, लगता है तुम्हें आदत पड़ गई है भीख मांगने की। क्यों भाई, कल जो आपने मटीर दिया था वो मैंने खा लिया और ये क्या नाम है, अब दूसरा आज फिर मांगने के लिए ऊपर पूर्ति तो करनी है। अगले तू बाबा वगैरह झूठ भी बोलने लग गया। झूठ कैसा, कहने लगा मैंने इतना धन दिया था तो सारे पड़ोसियों को भी धनी बना सकता था और तू फिर मेरे से झूठ बोलने लगा। अरे उन्हें सारी बात बताई, ऐसे ऐसे धन चला गया। तो उसने कर लगा रे बाबा तेरे को तो मैंने रईस बनाने के लिए क्या था। कहने लगा मेरी बात सुन, आप ये सुनाते हो ना अगर जिसको ना दे भगवान उसको देता है सुल्तान। हाँ यही बात है, तो मेरी बात सुन ले, क्या जिसको ना दे भगवान उसको क्या देगा सुल्तान। तो यह सरकार थारे को क्या देगी, तुम तो लेकर के आ रहे हो भरपूर हो, इसको गलानी है, ये छोड़ दो, लात मार दो भोगों को और मांगना छोड़ दो। मांगना तो मरना है, हमारा आदर्श मांगना नहीं है, हमारा आदर्श तो मतलब त्याग है, हमारा तप से शक्ति, त्याग से शांति है। और ये वैराग तो दो ही तो है, मतलब श्रुति विप्रतिपन्ना शास्त्र का क्या करना चाहिए। और फिर ये क्या इसमें यदा ते मोह कलनि बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतांसी निर्वेदम स्रोत वेश श्रुत तना उसी यदा तदा कया, जब तो मोह को छोड़ देगा उसी टाइम तो वैरागी हो जाएगा, सारे छूट जाएगा। अब यू भी नहीं, और जिस टाइम तो ये शास्त्रों में भी दीजिए